नमस्कार साथियों, MCQ की पहली वीडियो में आपके बेहद प्यार व समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम MCQ की दूसरी सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। इस सीरीज़ में BA, MA, B.Ed, M.Ed शोध छात्रों के साथ साथ UGC, NTA, NET की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सामाजिक व शैक्षिक शोध विधि विषय पर इम्पोर्टेंट MCQ व उसके आंसर लेकर हम आए हैं। आप इस सीरीज़ को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ ताकि आपका रिवीजन कम समय में हो जाए। सीरीज़ पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करते चलें। एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अन्य वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर सहयोग करें। आइए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ जो खास आपके लिए है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला चलते हैं। शोध वह व्यक्ति कर सकता है। ऑप्शन है जिसके पास स्नातक की उपाधि है, जिसने शोध विधि पढ़ी है, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है, जो परिश्रमी हो। आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होना चाहिए सी, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है। इसको एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे कि शोध ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मानव विकास को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है, इसलिए व्यक्ति में सोचने की तर्क और की क्षमता होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। इसमें ऑप्शन है शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, विचलन समस्या का स्रोत है, सी शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, डी उपरोक्त सभी। अक्सर इसमें गलती ये होते हैं कि लोग उपरोक्त सभी पे टिक लगा देते हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर है विचलन समस्या का स्रोत है। इसको और डिस्क्रिप्ट करते हैं। विचलन समस्या का स्रोत नहीं होते हैं, और ऊपर हमने नहीं को बहुत गौर से कहा गया था कि नहीं कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही उत्तर है विचलन समस्या का स्रोत है, अर्थात विचलन समस्या का स्रोत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? ए ऐतिहासिक, बी अवलोकन, सी सर्वेक्षण और डी दार्शनिक। और सही उत्तर जा रहा है बी की तरफ, अवलोकन शोध विधि नहीं है। शोध विधि के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे कि निम्न प्रकार की शोध विधि हैं: सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि और व्यवहारिक विधि। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और इसमें चारों ऑप्शन में डी बिल्कुल सही है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध के साथ, मूल प्रायोगिक और क्रिया शोध के साथ, संख्यात्मक और गुणात्मक शोध के साथ। ये शीघ्र लिखा हुआ है, इसको शोध पढ़ा जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर शोध, और इसमें सही विकल्प है 4th, उपरोक्त सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? और आपको बता दें कि आप सभी कथन को पढ़ रहे हैं, गौर से डी को पढ़िएगा। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। इसका क्वेश्चन का यह आंसर राइट है। 6 की तरफ बढ़ते हैं। शोध का प्रथम सोपान है। अब आप थोड़ा शोध से जुड़े हुए भी हैं, और चूंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, NTA, UGC, NET की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शोध का प्रथम सोपान है, ये पता होना चाहिए। बी समस्या का चयन शोध का प्रथम सोपान है। शोध के सोपान कौन कौन से होते हैं, ज़रा इस पर भी चर्चा कर लें। समस्या का चयन, साहित्य का अवलोकन, आंकड़े का चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। ये मुख्य सोपान होते हैं किसी भी शोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? अब देखिए कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है, गौर कीजिएगा, और इस पर है ऑप्शन डी 6। इसको समझने का प्रयास करते हैं। 6 सोपान का अनुसरण किया जाता है, और कौन कौन से हैं? समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन यानी हाइपोथेसिस, फिर शोध की रूपरेखा आउटलाइन, प्रदत्तों का संकलन,
डाटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस, प्रदत्तों का विश्लेषण, और लास्ट में है सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। ये ध्यान रखिएगा, 6 स्टेप जो हैं शोध के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आने से पहले एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि यदि आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इसमें आप क्या क्या और चाहते हैं, किन किन टॉपिक पे हमें शोध सीरीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। हम चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको हम ढूंढ के लेके आ रहे हैं, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, और बार बार आप इसको रिपीट करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप इसमें बेहतर अंक ला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध छात्र की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, शोध छात्र की विशेषता नहीं है, और आप इसके उत्तर की तरफ एक बार देख लीजिएगा। शोध छात्र का चित्त सजग होना चाहिए, जिज्ञासा की लालसा, अन्वेषणी विषय के प्रति एकबद्धता और प्रमाण से आगे बढ़ने की मजबूती। नहीं पर गौर दिया गया है, तो डी, प्रमाण से आगे बढ़ने की मजबूती, ये कोई विशेषता नहीं है। शोध छात्र की जो विशेषता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अन्वेषणी विषय के प्रति एकबद्धता होना आवश्यक है, उसका चित्त सजग होना चाहिए, जिज्ञासा की लालसा होनी चाहिए, उसे पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसमें चिंतनशीलता होनी चाहिए। ये शोध छात्र की विशेषताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तकों और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं। अब इसको गौर से देखिएगा। ए, ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, बी, चिकित्सकीय अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, सी, प्रतिभागात्मक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, डी, प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधान के आंकड़ों के लिए। ज़रा गैस कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। ए, पुस्तकें और दस्तावेज ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रमुख स्रोत हैं, इससे आंकड़ों का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इससे आंकड़ों के विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, शोध विषय जितना जटिल है उतना रोचक भी है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 है, अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? गौर कीजिएगा, उद्देश्य को सटीक होना चाहिए, उद्देश्य वचन रूप में या प्रश्न रूप में लिखे जा सकते हैं, समस्या के लिए शब्द चर है, और इसका आंसर जा रहा है ए की तरफ। उद्देश्यों को सटीक होना चाहिए, सटीक यानी बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, और जिससे कि वो लक्ष्य की ओर बढ़ सके, लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के शोध छात्र की पूर्वापेक्षाएं क्या हैं? और इसका सही आंसर नीचे की तरफ हम देखते हैं, चलते हैं ज़रा, और इसका सही आंसर है ए, विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के शोध छात्र की पूर्वापेक्षाएं पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण व धैर्य है। तो इसका उत्तर जा रहा है ए की तरफ, तो ये ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? समझने का प्रयास करेंगे इसको। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? इसके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, सी वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर ए की तरफ जा रहा है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। शोध में किसी भी व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ ही होना चाहिए, क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक परीक्षण को उत्तम कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण हो, क्योंकि जब परीक्षण में वस्तुनिष्ठता होती है तो उसे शोध करने वाले की अपनी इच्छा, पूर्वाग्रह, पक्षपात आदि का प्रभाव शोध पर या परीक्षण पर नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ये श्रृंखला बड़ी रोचक बन गई है और मुझे उम्मीद है कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको ये ज़रूर सहयोग करेगी, और इसमें हमने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी पढ़ने के बाद डाले हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। परिकल्पना, हाइपोथेसिस जो होती है उसका तात्पर्य क्या है? ए, अंतिम उत्तर, बी, संभावित उत्तर, सी, अनुसंधान की सीमा, डी, अनुसंधान प्रश्न। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आपको पता ही है, बी, संभावित उत्तर की तलाश हाइपोथेसिस के लिए ज़रूरी है। किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग
प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। इसलिए परिकल्पना के लिए संभावित उत्तर की तलाश जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची है, और सीधा सीधा इसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसका आंसर जा रहा है बी की तरफ, जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है। ग्रंथ जो है भावी अनुसंधान में दिलचस्पी जो रखते हैं उनकी सहायता करती है, इसलिए ग्रंथ रिपोर्ट में ज़रूरी हैं। और आज का इतनी सुंदर आकर्षक ऑडियंस के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का सीरीज का हम पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अनुसंधान किसी योग्यता को दर्शाती है। मौलिक अनुसंधान किसी योग्यता को दर्शाता है। इसमें हम ए, नए आदर्शों को संश्लेषण, नए सिद्धांतों की स्थापना, बी, सी, अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन, डी, विद्यमान विचित्र शीर्षक पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। मौलिक अनुसंधान किसी योग्यता को दर्शाता है, और इसका सही उत्तर जा रहा है बी। मौलिक अनुसंधान एवं अनुसंधान जिनके निष्कर्ष द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। इसका वर्णन हम समझने का प्रयास करेंगे। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना है। इस तरह से आज की ये सीरीज़ पूरी होने जा रही है। ये क्वेश्चन 15 के 15 एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम अगली सीरीज़ को और नए नए विषयों पर वरिष्ठ प्राध्यापकों के सहयोग से बना पाएँ। धन्यवाद।